हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10th को देखने वाले हैं। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। तो जो दो डाइस हमने रोल किए हैं तो उसके लिए जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा वो मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाकर रख दिया है। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज, हाँ, तो ये हमारे पास टोटल क्या है, सैंपल स्पेस है ब्लैक एंड रेड डाई की। ठीक है, अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो ई इवेंट हो गया सम इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम का मतलब क्या है कि सम आपका या तो 10 हो जाए, 11 हो जाए और 12 हो जाए। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है इनमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट हैं जिनका सम 9 से बड़ा है। तो एक तो ये है 10 हो रहा है, ये 11 है और ये 12 है। ऐसे ही ये यहाँ पर 11 है, ये यहाँ पर 10 है, ये यहाँ पर 10 है। तो ई के अंडर में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6 4 6 5 6 6 5 5 5 6 4 6। तो ये सभी सैंपल पॉइंट जो है ई इवेंट के अंडर में आ रहे हैं। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो एफ इवेंट ये है कि जो ब्लैक डाई है रिजल्ट्स 5। तो ब्लैक डाइज में 5 आ रहा है। तो आप देखें ब्लैक डाइज में 5 कब कब आ रहा है। ये देखें, ये पूरा ब्लैक डाइज में देखिए 5 आ रहा है, यहाँ पर ये पूरा आएगा इसी के अंडर में। इन सभी में देखें ब्लैक डाइज में 5 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, ब्लैक डाइज रिजल्ट्स 5 का मतलब हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो ये तो हो गया कि ब्लैक डाइज में क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक हो गया, और कहीं तो नहीं है इसमें, नहीं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों में कॉमन चेक करना होता है। अगर आप कॉमन चेक करें तो एक तो 5 5 है, 5 5 है और दूसरा क्या है 5 6 है। तो ये दो चीजें कॉमन है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है हमें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। ये निकालना है, ये है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन एफ इज गिवन, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ तो 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ में कितने हैं 6 हैं, 2 3 4 5 6। तो ये हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है 1/3। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, ये जो बी पार्ट है इसमें क्या कहा है ये देखते हैं। इसमें कहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, इस बार सम जो है वो 8 लाना है। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। ई जो सम है, सम इज इक्वल टू 8। सम 8 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, एक तो 2 6 में हो सकता है 8 के बराबर, 3 5 में हो सकता है 8 के बराबर, 4 4 में हो सकता है 8 के बराबर, 5 3 में हो सकता है एंड 6 2 में 8 के बराबर हो सकता है। तो ई के अंडर में ये सब आ जाएंगे। अब एफ के लिए चेक करते हैं कि एफ के लिए क्या कहा है। वापस ऊपर जाते हैं। रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4।
तो रेड डाई में क्या होना चाहिए, नंबर लेस देन 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर है रेड डाई रिजल्ट्स नंबर लेस देन 4। रेड डाइज में जो है वो नंबर 4 से कम होना चाहिए। अब 4 से कम के लिए तो जरा देखना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार के लिए कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। रेड डाइज, पहले तो रेड डाइज ढूंढो, ये रहा, तो 4 से लेस होने चाहिए। एक तो ये हो गया, ये सारे के सारे। ठीक, एक ये हो गया सारे के सारे, क्योंकि देखो ये रेड 2 है, 2 2 4 से लेस, यहाँ 3 है 4 से लेस, और एक ये होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो हैं एफ के अंडर में आएंगे, और टोटल ये है हमारे पास 18। ठीक है, आप काउंट करके देखेंगे 18 ही होंगे वो टोटल। अब इसमें ई इंटरसेक्शन एफ देखना है। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखना है तो जरा ये देखो, अब पूरा तो मैं लिख नहीं सकता, आप इसको देखो बस। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, और यहां पर 1 है। बस इनको देखो, और इसी के बेसिस पर ई और एफ में कॉमन ढूंढ लो। तो ये देखो, ये 3 और ये 2, तो कॉमन यहां पर आ जाएगा 5 3, और अगला कॉमन क्या आएगा 6 2, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे इसमें। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई की, व्हेन एफ इज गिवन, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जिसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास हो जाएगा 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 18 है टोटल, तो नीचे आ जाएगा 18। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 10th है हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।